नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के लिए थ्योरम 6.5 सॉल्व करेंगे। क्या है थ्योरम? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये वाला जो थ्योरम है। ठीक है, दिस क्राइटेरियन इज रेफर्ड टू एज द SAS, मीन्स साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास थ्योरम है इसको अपन SAS थ्योरम भी बोल सकते हैं, SAS क्राइटेरियन भी बोल सकते हैं। करेक्ट है, चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखा है उसमें क्या दे रखा है? इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो मतलब क्या है, हमारे पास टू ट्रायंगल्स दे रखे हैं जिसमें क्या है कि जो एंगल हैं, ठीक है, टू एंगल्स जो हैं वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। करेक्ट है, और इनकी जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं वो भी क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, सपोज वी हैव टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF। ठीक है, इन दीज टू ट्रायंगल्स वी हैव एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ये दे रखा है ना, इन अ ट्रायंगल, ठीक है, अ एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, तो ये A और D क्या है, हमारे पास इक्वल है। और क्या दे रखा है, इंक्लूडिंग साइड्स। ठीक है, तो इंक्लूडिंग साइड्स कौन सी होंगी? एंगल A की जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं वो AB एंड AC, और एंगल D की जो साइड्स होंगी DE और DF। ठीक है, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इनकी प्रोपोर्शनल है। करेक्ट है, तो अपन यहां पे लिखते हैं गिवन टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सच दैट, ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है, ये अपने को गिवन है। और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है भैया, इसकी जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। दैट इज AB बाय DE। ठीक है, DE इज इक्वल टू AC बाय DF। ये AC बाय DF ये तो भैया हमारे पास क्या है, गिवन है। करेक्ट है, अब अपने को जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, यहां पे लिखते हैं अपन टू प्रूव। ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। बच्चों, ये प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में अपन क्या करने वाले हैं, DE और DF पर क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। DE पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं अपन, और DF पर कोई पॉइंट क्या करते हैं, Q ले लेते हैं। ठीक है, जो कि इस प्रकार से होंगे कि जो DP होगा वो क्या होगा, AB के इक्वल होगा, और DQ जो होगा वो AC के इक्वल होगा। तो अपन यहां पर लिखते हैं टेक पॉइंट P ऑन D। ठीक है, D पर कोई पॉइंट P लिया, एंड Q ऑन DF, और ये Q जो है वो क्या करा, DF पर कोई पॉइंट लिया। ठीक है, सच दैट क्या है हमारे पास, DP इज इक्वल टू AB। ठीक है, क्या DP इज इक्वल टू AB, दैट इज यहां से यहां तक का ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, AB के इक्वल है। लेंथ जो है वो AB के इक्वल है, और DQ जो है वो AC के इक्वल है। ठीक है, एंड DQ इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये इस प्रकार अपन ने लिया। फिर अपन क्या कर रहे हैं, P को Q से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, P और Q को क्या कर दिया अपन ने, यहां पर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं अपन ज्वाइन PQ। करेक्ट है, तो ये हमारे पास इतना अपन ने क्या करा, कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब अपन इसके बाद क्या करेंगे, इसको प्रूफ देखेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ट्रायंगल ABC DPQ। करेक्ट है, यहां पर देखो
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये तो गिवन है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? गिवन। करेक्ट है। सेकेंड, अब हमारे पास क्या है यहां पर से डीपी इज इक्वल टू ए बी। यहां पे लिख लेता हूं मैं डीपी इज इक्वल टू ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, या डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। क्यों भैया? ये तो अपन ने कंस्ट्रक्शन से करा था, यहां पे करा था ना अपन ने, कंस्ट्रक्शन करा था यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देते हैं अपन? बाय कंस्ट्रक्शन। करेक्ट है। तो अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, यहां पर हमारे पास क्या होगा? देखो, ये ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल डी पी क्यू में एंगल ए एंगल डी के बराबर है, और ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, तो हमारे पास एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी होती है, उससे क्या होगा? ए बी सी और डी पी क्यू ये क्या हो जाएंगे? हमारे पास कॉन्ग्रुएंट एंगल हो जाएंगे। करेक्ट है। तो यहां पर लिखते हैं अपन, सो ट्रेंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल डी पी क्यू। करेक्ट है। यहां पर लिख देते हैं अपन रीजन बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, करेक्ट। तो ये इतनी बात अपने को यहां पर समझ में आती है। अच्छा बच्चों, अब यहां पे तक अपन ने कर लिया है। ध्यान दो अब थोड़ा सा, यहां पर हमारे पास क्या है? ए बी बाई डी और ए सी बाई डी एफ, ये अपने को क्या है? गिवन है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ठीक है, गिवन। अब यहां बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो ए बी है हमारे पास, ये ए बी जो है ये तो किसके बराबर है? डीपी के बराबर है। तो इस ए बी की जगह अपन क्या कर सकते हैं? डीपी लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं डीपी बाय डीई, ये हो जाएगा डीई इज इक्वल टू ये ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल है। तो ये जो ए सी है हमारे पास, इस ए सी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? डी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, डी क्यू बाय डी एफ। ठीक है, अब क्या हो रहा है हमारे पास? देखो, डीपी बाय डी, ठीक है, ये डी पी बाय डी और डी क्यू बाय डी। ठीक है, यहां पर डी एफ यहां पर बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहां पर क्या कर सकते हैं अपन? बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी अपन क्या कर सकते हैं? ये जो पी क्यू जो है ये ई एफ के क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, तो अपन यहां पे लिखते हैं बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। अब देखो बच्चों, पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल है। इट मीन्स क्या है कि एंगल पी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा। ठीक है, पी और एंगल ई क्या होंगे? इक्वल होंगे, और एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। करेक्ट है। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं? एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, और एंगल क्यू, ये वाला एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों जो एंगल्स हैं वो क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं अपन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब यहां पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, ये तो हमारे पास हो गया एंगल P इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल एफ। ध्यान देना बच्चों, ये जो एंगल B था ये एंगल P के इक्वल है। क्यों भाई? क्योंकि हमने क्या कर रहे थे? ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल डी पी क्यू के। ये दोनों ट्रेंगल्स ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। इट मीन्स क्या? एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा। करेक्ट है। तो यहां पर अपन लिखते हैं एज ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, ए बी सी डी पी क्यू। ठीक है, तब इनके क्या होंगे? देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। करेक्ट है। ये क्यों है भाई?
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर सपोज मान लो इसको अपन रिलेशन 1 और इसको रिलेशन 2 मान लें, ठीक है, तो y1 एंड 2 v है, क्या होगा हमारे पास एंगल ए, सॉरी ये b और p है ना, यहां से लिखते हैं अपन एंगल b इज इक्वल टू एंगल p इज इक्वल टू एंगल e, करेक्ट है। एंगल c, ठीक है, और q, एंगल c इज इक्वल टू एंगल q इज इक्वल टू एंगल f। और क्या बच्चों, यहां पर से एंगल a और एंगल d ये तो गिवन है ही हमारे पास, ठीक है, एंगल a इज इक्वल टू एंगल d, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम यहां लिखते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ, ट्रेंगल डी ई एफ, करेक्ट है। क्या होगा भैया, हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, करेक्ट है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल एफ, ठीक है। अब बच्चों अपने को अच्छे से मालूम है, कोई भी हमारे पास दो ट्रायंगल्स है उसमें अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो ट्रायंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एंड हैंस ट्रायंगल, यहां पे लिखता हूं मैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। यही तो अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। यहां लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, करेक्ट है। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। जब सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं।